किसका कॉन्सर्ट चल रहा है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। वो भी दो उसके साथ। मेरा दूसरा वाला यार उधर पड़ा है और मैं आलसी हूँ, तो फिर मैं वो तो लाऊँगा नहीं। लेट्स गो। अब मैं कर रहा हूँ तो कर नहीं रही इतनी। छोड़ो भाई। मैं सपोर्ट में आया, तुमने अपना सपोर्ट खींच लिया। व्हाट द हेल ब्रो? ये क्या है? लाइट किधर गई? क्योंकि तू कर रहा है ना इसलिए लाइट चली गई। ले, मैं रियल लाइट से करूँगा। ले, तू जोरों को क्यों घुमा रही है? ये नशे में है, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें। सुबह-सुबह चढ़ा है बैठा है। लेट मी बी क्लियर, इट्स कॉल्ड नींद के नशे, व्हिच इज बिकॉज़ आई एम नशे, सिक। नशे हैं, नशे, नशे हैं। कोई नहीं, अगर तुम्हें इंस्टा पे कुछ दिनों बाद एक स्टोरी दिखे जिसमें इंसान सो रहा हो तो मैं बोलूँगा नशे करके पड़ा हुआ है। मैं ब्लैक बियर्ड हूँ। तू सोता नहीं है, ठीक है, मैं ओके। ब्लैक बियर्ड हूँ। गाइस आई एम जस्ट शेयरिंग। क्या? मतलब कल जब ये पॉडकास्ट आएगी तब एक इंस्टा पे भी एक स्टोरी डलेगी जिसमें आपको दिख जाएगा कि ये बंदा सो रहा था। नहीं। अरे वो मेडिटेशन करता हूँ ब्रो, शवासन। खर्राटे मार रहा था ये। आई हैव अ रिकॉर्डिंग कराटे ऑफ तो मैं दैट। मारता ही नहीं भाई। और बताओ। ऐसा कोई बंदा नहीं जो खर्राटे नहीं मारता। मैं नहीं मारता, तुम रिकॉर्ड करके दिखा दो। और बताओ। आई हैव। दिखाओ। ठीक है, दिखा देंगे, कल स्टोरी डल जाएगी। नहीं डल पाएगी। ये तो तुमने ऐसा चैलेंज ले लिया ब्रो जो पूरा ही नहीं होने वाला। अरे क्या, एक स्नोरिंग की तो आवाज डाल देंगे, भाई खत्म। कितना हरामी आदमी है, अपनी एडिटिंग का गलत फायदा उठा रहा है ये। ठीक है। यार इतना क्या टाइम लगना है उसमें? सिंपल चीज है ब्रो। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। आज फिर से 3 मिनट 4 मिनट निकल गए इस चीज में। ये हर पॉडकास्ट में होता है, हमारी हर पॉडकास्ट की स्टार्टिंग यूं ही होती है, पता नहीं क्यों। और पता है हमारा ये इंटेंशनल नहीं होता, हम बस बैठे बैठे कर देते हैं एक्चुअली। कम ऑन बेबी, आओ करे पॉडकास्ट शुरू। एक थीम सॉन्ग रिकॉर्ड कर दो सर, यही लगा देंगे। भाई हाँ, हर एक पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में यही लगाएंगे। भाई पूरी पूरी लिख दूंगा भाई मैं पूरा सॉन्ग इस पर। ठीक है, ओके अब शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है हमारी एक और नई पॉडकास्ट में। इट्स ना, हाथ नीचे कर ले। इट्स पॉडकास्ट नंबर 22। हाथ नीचे। पॉडकास्ट नंबर 22। हाँ। क्या थैनोस है क्या, चुटकी बजाने आ रहा है? क्या करना चाह रहा भाई ये आदमी? ठीक है, इट्स पॉडकास्ट नंबर 22। ठीक है, जो कि हमारी पॉडकास्ट पॉडकास्ट की तरह शुरू तो हैं? होती है नहीं। हाँ 22। कैसा लग रहा है तुम्हें 22वें हफ्ते में आके? बर्बाद करके और कुछ नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो 22 तारीख का इंतजार है। 22 पॉडकास्ट जा भाड़ में। इफ यू गाइस नो, यू नो। यू नो। ओके शुरू करें भाई, फाइनली कर दे। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। हाँ ठीक है, तो इनकी मेहरबानी से फाइनली हम शुरू कर पाएंगे। ये- मेरी जरूरत पड़ती है फिर क्या? फिर फिर ये बंदा, क्योंकि तुम बकचोदी कर रहे हो, तुम चालू नहीं करने दे रहे इसलिए भाई। और ये बंदा फिर कहता है कि मैं बीमार पड़ा हूँ। बीमार पड़ा है ये आदमी। ऑफ कोर्स आई एम सिक। अगर मैं बीच पॉडकास्ट में सो जाऊं तो फिर ये। मैं टेक ओवर कर लूंगा, डोंट वरी। तुम हाँ, सो जाओ, तुम ठीक है। सो जाओ। फिर मैं वापसी आऊंगा 10 मिनट बाद। हाँ जी, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है जरा बताना पॉडकास्ट में। सोलो सोलो लेवलिंग चल रहा। सोलो लेवलिंग चल रहा। सोलो लेवलिंग इससे से शुरू करते हैं पॉडकास्ट। सोलो लेवलिंग इज अ गुड टॉपिक दो। एंड रिसेंटली मैं पता है सोलो लेवलिंग का अगर मैं स्टार्ट करने जाऊं, अभी रिसेंट जैसे ही एपिसोड आया एंड वैसे ही देख लिया। बिकॉज बिकॉज हम उसका, मैं एटलीस्ट मैं पर्सनली 1 साल से वेट कर रहा था उसका आने का। मैं जब से उसका पहला टीजर आया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल 2.5 साल, मैं तब से उसका वेट कर रहा हूँ। 1 साल से वेट कर रहा हूँ उसको आने का। एंड पता है अभी मैं रिसेंटली एक मम्मी के फ्रेंड के घर गया था, तो उनका जो बेटा है वो ही इज ऑल्सो इनटू एनिमे। और उसके बाद भाई सोलो लेवलिंग की मानवा पड़ी थी। किधर है घर? हमारे घर तो से कितना दूर है ये बता दो। तेरे घर से बहुत दूर है। मेरे घर से बहुत दूर है। कितनी देर लगेगी मेरे को पहुंचने में? तेरे पास बाइक नहीं है, पैदल जाएगा। बाइक है, बाइक सही हम हो। नहीं दे रहे तेरे को बाइक को अबे भाई। भाई ये क्या बात हुई, क्यों नहीं दे रहे? मैं चाबी ले जाऊंगा वहां से तेरे घर आके। मुझे पता भी है कहाँ रखी रहती है चाबी, मैं ले जाऊंगा वहां से। मैं सामने वाले की ले जाऊंगा। मैं नाम नहीं ले सकता तो फिर हाँ, सामने वाले की ले जाऊंगा बाइक। चल ठीक है, कोई नहीं। फिर हाँ। मैं तेरे को लोकेशन ही नहीं बता रहा। जा चला जा, जा जाएगा। अरे रास्ता तो बताओ, कितनी देर का रास्ता है? 4.5 घंटे। बट यार इतने में तो ऑर्डर ही कर लूंगा। मैं सोच रहा जाके रैप्टा मार के छीन के ऑर्डर, आने की। ऑर्डर, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मानवा माय फ्रेंड। बट भाई एंड चलो ना। भाई सीरियसली, बैक टू द टॉपिक। एंड भाई बहुत एकदम कलर्ड मानवा। एंड भाई पेजेस की क्वालिटी भाई, भाई पूरी मानवा फर्स्ट इज वन। ऑलवेज कलर्ड।
आई डिडंट नो दैट ना। हाँ नहीं एंड तभी तो भाई बताया ना, नॉलेज। हाँ मेरे को उसका पता चल गया ना, आपकी नॉलेज गई वेस्ट, ठीक है। नहीं अभी आपने बोला, मुझे पता नहीं था ना, उससे पहले अरे तुमने तो उस मेंशन। टाइम तक नहीं पता था ना, हाँ तो तुमने फिर अभी मेंशन क्यों किया कि कलर्ड मानवा, वो तो फिर कॉमन सेंस हो गया। बोलने ही नहीं दे रहा पूरी बात है। मैं क्यों बोलने दूं तुमको, तुमने मेरे को उसके घर का रास्ता नहीं बताया, तुम्हें बोलने दूंगा मैं। पानी पता जा, चला जा, चलो आगे टॉपिक पे बात। बस की है नहीं बकवास कर। खैर हाँ, तो उसका जो वो था, एंड भाई पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और फर्स्ट वॉल्यूम थी, मतलब जो हमारा फर्स्ट एपिसोड आया उसके बाद भी थोड़ा सा और टॉपिक था, मैंने पढ़ा, मेरे को यही पता चल गया कि हाँ सेकंड सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होने वाला है। आई गेव इट इट्स अ 15-minute रीड मैन, भाई बहुत मोटी बुक है, एंड इट्स स्टिल अ 15-minute रीड, बहुत अच्छी मांगा है वो, मानवा थी सारी। सेम उसके थिंग बाद यार, एक तो हम मांगा ही पढ़ते हैं ना, तो फिर हमारे मुंह से निकलता हाँ मांगा। उसके पास एक स्पाइक्स फैमिली की मानवा भी है, और मांगा भी है, अरे हाय। अब कंफ्यूजन होगी। उसके बाद एक स्पाइक्स फैमिली की मांगा है, एंड वो वाले उसकी जब लॉयड फॉर्जर और वो फियोना वो खेलने जाते हैं बैडमिंटन, बैडमिंटन कह रहा हूँ, टेनिस, सॉरी हाँ हाँ टेनिस खेलने जाते हैं, उस पूरे उसकी है, वो भी अच्छी है काफी। उसके बाद दो भाई, दो मांग भाई जो हम ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, वो पता नहीं क्यों फिजिकल कॉपी में ना ज्यादा Physical बेटर में लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा बेटर लगती है भाई। तब पता चलता है कि लोग क्यों खरीदते हैं इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन पढ़ने के, एंड अब फील स्टिल होता है। और जो वो मानवा थी, इट वाज $20, तभी तो मैं सोच रहा था जाके उससे मार के ले लूंगा, पर यार वो तो उसकी पानी पत 100 हो गया। रुपीज, एंड दैट्स अ वीकली एडिशन। मैंने कहा भाई बहुत अमीर लोग हैं, इनके पास पूरी पूरी पड़ी होगी तो है। हाँ, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है मेरे पास, पैसों में अंधा हो चुका हूँ। सर अच्छा व्हाट वाज योर ओपिनियन अबाउट सर सोलो लेवलिंग व्हेन यू वॉच? मैं सही ओपिनियन बताऊं, ठीक है, तुम में से मे बी बहुत सारे लोगों ने उसकी मानवा पढ़ी नहीं होगी, बट जिन्होंने पढ़ी हुई है वो मुझसे काफी हद तक एग्री करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं उसके पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, कैसी लगी वो वाली बात बाद में। जो मानवा है और एनिमे है, दोनों की स्टार्टिंग अलग है। जो ओके, जो एनिमे है उसकी जो स्टार्टिंग है लाइक अराउंड स्टार्टिंग 4-5 मिनट, ठीक है, 4-5 मिनट याद है वो जब आते हैं, वो पूरा एक तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या हंटर्स है, वो आके उनको मारते हैं, है ना, वो वाला जो सीन था सिटी में, वो मानवा में नहीं है, ठीक है, वो अलग से इन्होंने किया एनिमे को एक स्टार्ट देने के लिए। स्टार्ट देने के लिए क्योंकि जो वो है मांगा, मानवा मानवा, मानवा वो तो शुरू ही ऐसे हो रही है कि वहां पे वो कुछ लौंडे खड़े होके बातचीत करने लग रहे हैं, वो जो ट्रक के पास खड़े होके बात करते हैं जहाँ पे ये बोलता है वीकेस्ट हाँ है ये बंदा, वीकेस्ट है, वो हाँ शुरू ही वहां से होता है, तो फिर वहां से एनिमे शुरू होता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो आइड से वो बहुत ज्यादा अच्छा इन्होंने पॉइंट किया कि वहां से लेने की जगह एक अलग से थोड़ी सी स्टोरी ऐड ऑन कर दी। वो तो ऑफ कोर्स सी बात है, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में ही सीधा स्टोरी ले जाओगे ना तो बंदों को फील नहीं आती। एग्जैक्टली, इट्स लाइक कि अगर आप कुछ भी देख रहे हो तो आपको पहले एक स्टोरी लाइन चाहिए, उसके बाद एक्शन चाहिए, उसके बाद एक्शन बिकॉज आपको जानना है वो बंदा वीक क्यों है, चाहिए। और वो वीक से स्ट्रांग बन रहा है तो कैसे बन रहा है, हाँ, वी और नीड टू नो दैट। और एक और चीज इन्होंने पहले ही बता दी इसमें, जो कि काफी ज्यादा मेरे को ये भी सही लगा। जो मानवा है उसमें यही रिवील किया था, मतलब स्टार्टिंग में, कि काफी टाइम तक ये वाली बात बताई नहीं थी कि उससे जो वो निकलते हैं, उनके कोर निकलते हैं मॉन्स्टर्स को मार के, उन कोर से वेपन बनते हैं, ये तो मानवा में पहले ही बता दी, बट ये नहीं बताया था कि उससे फ्यूल भी बनता है, ये वाली बात मानवा में नहीं बताई थी। तो मतलब मेरे को ना काफी टाइम तक यही था मानवा में कि भाई ठीक है वेपन बनता है, ओके, और उन वेपन का मोस्टली यूज कौन कर रहा है, हंटर्स ही कर रहे हैं। हंटर्स ही कर रहे हैं, तो मैं कहा इससे जो गिल्ड्स वगैरह इन सब का आखिर क्या फायदा हो रहा है, और इतने ज्यादा मास प्रोडक्शन चल रही है, इतनों को हर रोज मारा जा रहा है, ऐसे मास प्रोडक्शन चल रही है, तो आखिर इतने वेपन्स का यूज किधर है। बट एनिमे में पहले ही बता दिया कि वेपन बनते हैं और फ्यूल की तरह यूज होता है। मैं कहा अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं कहा ये काफी ज्यादा अच्छी इन्होंने चीज की कि बता दिया कि फ्यूल के लिए भी यूज होता है, और सी क्योंकि बात है। फ्यूल तो अब वो चीज हो गई जो कि यूज होना ही होना है, उसके लिए तो जितना मास प्रोडक्शन करो उतना कम है ना। तो मेरे को वो वाला पॉइंट काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी इन्होंने एक बहुत गंदी चीज किया फर्स्ट एपिसोड में, बहुत गंदी चीज, जिसका अच्छा मैं कंफ्यूज हूं कि ये लोग सेकंड थर्ड एपिसोड में आखिर करने क्या वाले इस चीज का। वो जो बंदा था, मेरे को उसका नाम तो याद नहीं है यार, वो जो इनके लीडर बना था, क्या कहते हैं जब अंदर ये जाने वाले पार्टी थे, का, हाँ जी, पार्टी का लीडर बना था, जिसकी वो तारीफ कर रहे थे कि इसकी स्किल्स वगैरह काफी ज्यादा अच्छी है वगैरह, जो अंदर लेके गया, उस बंदे ने मानवा में, उस बंदे ने बोला था कि सेकंड लेयर खुल चुकी है, ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम लोग पार्टी को कॉल करेंगे, मतलब वहाँ पे हेडक्वार्टर वगैरह जो भी है वहाँ पे अगर कॉल करेंगे, वो दूसरी पार्टी को भेजेंगे, तो जो अंदर स्टफ वगैरह है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर उनको भी ज़्यादा मिलेगा, तो अपना नुकसान है। तो फिर मैं तो अंदर जाने वाला हूँ, कौन कौन तुम में से मेरे साथ चलेगा मुझे बताओ।
ये चीज़ उसने बोली, जिसके बाद कि सभी के सभी अंदर जाते हैं, फिर आगे का हल्का सा स्पॉइलर है, काफ़ी डेथ्स होती है अंदर, ठीक है? जिसका अच्छा कि उसको कोसते हैं सब लोग कि तू हमें लेके आया, तेरे वजह से ये वाली चीज़ हुई है, ठीक है? तो तू ज़िम्मेदार है। जिसके बाद कि वो बंदा ना आगे जाके उसका कैरेक्टर ऐसे दिखाते हैं कि वो ना थोड़ा-सा उसमें डिप्रेस्ड हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है कि भाई गिल्ट मेरे गिल्ट में चला गया है। गिल्ट में चला गया कि मेरे वजह से इतने लोग मरे, किसी की फैमिली थी, क्या थी, ये वो। वो बंदा गिल्ट में चला गया। एनीमे में ये वाली चीज़ चेंज कर दी, उस बंदे ने ये वाली बात बोली नहीं। अब एनीमे में बाकी सब बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, आप हमें अंदर लेके चलो। अब ये हो गया। अब आगे तुम स्टोरी में कैसे दिखाओगे? वो उसको आखिर कैसे कोसेंगे? और अगर तुमने दिखा दिया कोसते हुए, फिर तो तुम सबसे बड़े चूतिया हो, क्योंकि उसने बोला ही नहीं। और मेरे को मेन बात ये समझ नहीं आई कि इसकी आखिर नीड क्या थी स्टोरी को ऐसे यहाँ पे चेंज करने की? क्योंकि अगर कुछ नीड अगर फ़ील होती कि हाँ, ठीक है, इस चीज़ को अच्छा अगर ये चेंज किया, आगे जाके ये चीज़ बेटर हो सकती है। नहीं, तुमने एक तरीके से एक कैरेक्टर ही मार दिया ना। आगे तुम अब उसका गिल्ट नहीं दिखा सकते, कुछ नहीं दिखा सकते। लोगों ने उसको फ़ोर्स किया या फिर लोगों ने उसको बोला, उसने बस लीड किया, वो तो उसका काम था एज़ अ लीडर। इट वाज़ मोर लाइक अ वो था, कौन-कौन जाना चाहता है, इट वाज़ अ कौन-कौन कौ जाने लग जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है। वोट लगा था। वो काफ़ी मेरे को बुरी चीज़ लगी। इवन जब अंदर जाने से पहले ना वो अपना फायर फायर मैजिक यूज़ करता है एंड वो खाली मतलब वो जो सेकंड डोर के अंदर की एंट्री है वो पूरी ब्लैकआउट थी ना, वहाँ पे वो फेंकता है अंदर एंड मानवा में वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है जब अंदर फेंकता है और पूरे में उस फायर की वजह से लाइट होती है ना, मानवा में ब्यूटीफुल लगता है। उन्होंने एनीमे में वो भी नहीं दिखाया क्योंकि ऑब्वियसली उसने सजेस्ट ही नहीं किया, दूसरों ने किया, वो बस लेके चल पड़ा। तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी। मतलब मैं वेट कर रहा था कि एनीमे में ना मतलब जैसे मानवा में जब उसको कोसा था, जो उसके एक्सप्रेशन वगैरह थे, मैं वेट कर रहा था कि एनीमे में जब इसको दिखाएँगे तो किस तरह से दिखाएँगे, ठीक है? बट उन्होंने वो वाली चीज़ ही मार दी। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ उससे पर्सनली। मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। हाँ, तो वही वाली बात है ना, अब जिसने पढ़ा है उसको पता है कि क्या-क्या चीज़ यहाँ पे सैक्रिफाइस हो रही है, क्या-क्या सीन सैक्रिफाइस हो रहे हैं। जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए तो अच्छा ही है। सेकंडली टू बी ऑनेस्ट मैंने इसकी एनिमेशन जिस क्वालिटी की सोची हुई थी, उस क्वालिटी की मुझे फ़ील नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इसकी जो मानवा है उसमें क्वालिटी एक-एक सीन्स इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। लोग बोलते हैं ना कि भाई ऑब्वियसली जो मूविंग पिक्चर्स है यानी कि वीडियोज़, वो ज़्यादा बेटर लगती हैं और स्टिल फ़ोटोज़ कैसे बेटर लग सकती है। अगर तुमने फर्स्ट एपिसोड देख लिया, तुम इसकी मानवा का फर्स्ट वो पढ़ो, क्या कहते हैं चैप्टर जो है, तुम्हें मानवा ज़्यादा बेटर लगेगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला हाँ, बहुत हाँ। ब्यूटीफुल मानवा है। हाँ। भाई जिस तरह से उसमें जो चीज़ें दिखाई थी ना, अगर उस तरह से एनिमेट करते तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। तो टू बी ऑनेस्ट मैं एनिमेशन में ये नहीं बोलूँगा कि बुरी है, बट मतलब एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खड़ी उतर पाई। एट लीस्ट मेरे तो नहीं। बट स्टिल इट वाज़ अ वेरी गुड एनिमेशन। हाँ, लेकिन मतलब वो है कि जिस तरह से इतना टाइम से इन्होंने वेट करवाया 2 ढाई साल से, ठीक है? और भाई इसके टीज़र ट्रेलर भाई ज़्यादा ब्यूटीफुल थे यार सही में बताऊँ तो। उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखाई थी, टीज़र ट्रेलर जो इसके थे। बट एनिमे की क्वालिटी उस लेवल पर नहीं है बट बुरी भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि बुरी तो नहीं बोलूँगा, बट एक्सपेक्टेशन पे नहीं है। भाई कम से कम एटलीस्ट ये वाली बात तो है ना कि आ गया। आ गया। एंटिसिपेशन तो खत्म हुई ना। हाँ, अब मेरे को सही बात बताऊँ, मेरे को एक काफ़ी बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है कि इन्होंने जो पेस इसका लिया है, फर्स्ट एपिसोड का, ये कहाँ पे खत्म हुआ था? वो अंदर गए, उन्होंने टैबलेट पढ़ा था, जहाँ पे वो लिखा था कि प्रेज़ करो, ये करो, वो करो। इन्होंने टैबलेट पढ़ा, उसके बाद वो बीम चली, काइंड ऑफ लेज़र बीम टाइप, जिससे कि वहाँ पे कत्लेआम मचा, राइट? और वहाँ पे खत्म हो गया। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा बुरी है, ये इनके साथ हुआ था 3rd या फिर 4th चैप्टर कुछ में। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि ना ऑब्वियसली अगर एक सीज़न को खत्म करते हैं तो किसी क्लिफ पे ले जाके छोड़ेंगे, किसी हाइप वाली चीज़ पे, कुछ मेन फाइट पे ले जाके छोड़ेंगे। इस पेस में अगर चले 12 एपिसोड में तो मैं मान ही नहीं सकता कि ये किसी तरीके से सीज़न को खत्म कर सकते क्योंकि वैसी कोई फाइट, वैसा कोई सीज़न सॉरी सीज़न कह रहा हूँ, क्लिफ सीन जो था वो कम से कम भी तुम मिनिमम मान लो 60-70 एपिसोडों में जाके। तो 12 एपिसोडों में 60-70 चैप्टर तो नहीं कर पा रहे जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। तो क्या पता 24 का हो? मैं इसीलिए कह रहा हूँ तो पॉसिबली ये जो सीज़न आएगा ये शायद से 24 का है या एंड क्या फिर या फिर हो सकता है कि जैसे इन्होंने स्टार्टिंग एक डिफरेंट कर दी, हो सकता है कहीं पे ले जाके उसको एंडिंग भी डिफरेंट डाल दें? थोड़ा डिफरेंट कर दे। जैसे कि एमिनेंस इन शैडो में उसकी सेकंड सीज़न की एंडिंग बिल्कुल ही अलग है क्योंकि उन्होंने वहाँ अलग से है। मूवी लानी है, ठीक है? तो हो सकता है कि चेंज हो करके सकता है थोड़ा इसकी मूवी है। सोलो लेवलिंग की मूवी ओके और मूवी की तो एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसकी मूवी में तो मज़ा बहुत आएगा। वैसे मैं सही में चाहूँगा कि इसके 24 एपिसोड का सीज़न हो। 24 24 है 50। पूरा साल चले भाई ये, अ, मज़े भ आएँगे। भाई फिर
मेरे को फिर वो लोग हिपोक्रेट लगेंगे जो कि बोलते हैं ना कि जो वन पीस है उसका हर हफ्ते वेट करना पड़ता है इसलिए हमें पसंद नहीं और इसका वेट करेंगे। मेरे को वो हिपोक्रेट लगेंगे। मैं इनका नहीं कर रहे अब तुम हफ्ते हफ्ते वेट। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और तो तुमने वन आपने वन पीस की बात बोली है तो एक दुखद समाचार भी देना चाहेंगे हम। फिर वन ब्रेक पे पीस गया। का है, फिर ब्रेक पे गया क्या? ब्रेक पे गया भाई, 21 तारीख को आएगा चैप्टर। नहीं हाँ वो 21 पे चैप्टर आएगा वो तो पता भी है। वो तो मैंने कमेंट में भी काफी सारे लोगों ने पूछा था कब आएगा कब आएगा। 3-4 का मैंने रिप्लाई भी किया था कि 21 को आएगा। मुझे लगा और एक्सीड हो गया। भाई लेकिन स्टिल इस साल एक भी चैप्टर नहीं आया है। लास्ट ईयर आया था चैप्टर और भाई 21 दिन का डिले, 3 हफ्ते का डिले, बहुत डिले हो गया। आए मतलब क्या ओडा की तबीयत खराब हो गई है, क्या हो गया है? ओडा की तो तबीयत तो ऑब्वियसली खराब चल ही रही है। उसको डेली नहीं, डॉक्टर उसके को वो बाद वो करना पड़ता उसने बोला था कि मैं सही हो गया हूँ। और वैसे भी उसने 5 हफ्ते का ब्रेक लिया था लास्ट ईयर, क्योंकि उसकी आई सर्जरी थी। यू है। रिमेंबर ज़रूरी है, राइट? आँखें ज़रूरी है। तभी तो लिख पाया ऑफ कोर्स। हाँ, हाँ, हाँ। तभी तो नेटफ्लिक्स वालों को देख के बोलेंगे नया पसंद नहीं आ रहा मजा नहीं आ दोबारा दोबारा रहा, दोबारा बनाओ। मजा नहीं आ रहा है दोबारा शूट करो। वो नेटफ्लिक्स लाइव एक्शन के सेट पे जाके बोलता होगा, ये नामी अच्छे से एक्टिंग कर, अच्छे से एक्टिंग कर। हाँ ठीक है इसके आगे कुछ मत बोलना। नहीं नहीं, मेरा इंटेंशन ही वो था। भाई तुम जिस तरह से अच्छे से बोल के जो तुमने पॉज लेके हरामी वाले हंसे हो ना तुम, भाई वो लगा नहीं कि तुम बोलना सिर्फ वही था। नहीं नहीं, मैं क्या, ओए जोरो बाल कटवा के आजा अपने। ओए लूफी तो स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है, ला अरे तेरे को तोड़ दूं मैं। जोरो से याद आया, तुमने लाइव एक्शन की वो वाली पंक्ति देखी थी जहाँ पे कि जोरो फाइट कर रहा था और वो जैसे ऐसे पीछे करके झुका था लाइक पीछे की साइड, और उसकी जो स्वॉर्ड थी वो स्वॉर्ड ऑब्वियसली रियल नहीं थी। वैसे हाँ उनको तो रियल होना चाहिए था भाई। मतलब जैसे वो कटाना वगैरह मिलती है ऑनलाइन एटलीस्ट वो तो रखते। ठीक है वो झुका, कार्डबोर्ड की थी, वो कार्डबोर्ड भी नहीं, जैसे कैसे बताऊं, थर्माकोल, थर्माकोल तो तुरंत टूट जाता। पेपर। अरे रुकोगे यार मेरे दिमाग में आ रहा है, वो फोम टाइप नहीं होता, फोम की थी। ठीक है तो फिर वो मुड़ा ना तो फिर वो उसके साथ बेंड हो गई, फिर वो सीधा वो वापस सीधी हो गई। भाई वो देख के ना मेरे को नाइटमेयर आया। मैं कहा भाई ये क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा इससे याद आया, एक बंदे का कल कमेंट था कि अगर उसको जोरो को एक साथ ओडन की दोनों ओडन की स्क्वाड मिल दोनों जाती स्क्वाड्स मिल जाती तो तो फिर क्या क्या होता। होता? कुछ नहीं, जो हियोरी है वो उसके पास और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती, बिकॉज उसको लगता कि मेरे पापा पास में है और कुछ नहीं। डैडी पास में है। सर देखो, अब फिर तुम नॉटी बातें करते हो। तो सर तो नॉटी क्या होना लगता है मेरे दिमाग में नहीं आया होगा, मैंने फिल्टर नहीं की वो चीज। सही है ना, तुम फिल्टर करो मैं अनफिल्टर ट्रुथ दिखा रहा हूँ। अच्छा लेकिन मेरा पता है इसमें पर्सपेक्टिव क्या है। हमने देखा था जब उसको एक स्वॉर्ड मिली तो फिर उसने जब पहली बार यूज करने की कोशिश की उसका तुमने देखा था हाथ एकदम से कितना वो हो गया था, कितनी ज्यादा उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर गया था हाकी। उसको। तो एनर्जी अब तो हाकी व्हाट इज हाकी, एनर्जी है ना भाई, वो एब्जॉर्ब करके भाई उसका हाथ। एक सेकंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, ये सीन वन पीस में पहले भी कभी ना कभी किसी के साथ हुआ। लूफी के साथ, लूफी के साथ हुआ था हाँ। हाँ क्रोकोडाइल। पहला बेस्ट है हाँ। तो उसका एकदम से चला गया हाथ, एकदम पतला हो गया क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि वो एकदम से इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। अकॉर्डिंग टू मी अगर वो दोनों को एक साथ करता, क्योंकि अननोइंगली कर रहा था वो, हाँ अगर वो एक साथ दोनों को करता तो फिर उसकी हालत वहां पे खराब हो सकती थी और ये भी पॉसिबल था कि वो बंदा वहां पे अनकॉन्शियस हो जाता उस टाइम। दूसरी चीज उसको ना दोनों को फिर एक साथ मास्टर करने में काफी ज्यादा टाइम लगता, लाइक ट्रेनिंग उसको काफी अच्छे खास टाइम तक देनी पड़ती। ये नॉट सेइंग कि महीनों तक सालों तक, बट काफी ट्रेनिंग देनी पड़ती ऑब्वियसली। ठीक। महीने और साल तो उनको बेचारों का अभी तक ठीक से साथ में नहीं हो पा रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी तक स्ट्रॉ हैट से एक साथ मेरे ख्याल से 5 से 7 महीने ही रहे हैं। कह तो रहा हूँ वो तो उनका बेचारों का साथ में नहीं हो पा रहा है। बेचारे बार बार आते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, कभी जोऊ के टाइम पे अलग हो गए, कभी कहाँ पे अलग हो गए, अलग ही भागे जा रहे हैं हरामखोर। मैं कह रहा हूँ भाई, तुम 7 महीने की अगर इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है हम्म। तो यार हमारी तो नहीं टिक रही है फिर। 22 ग्रेट क्या कहते हैं उन्हें, सुपीरियर ब्लेड्स। सुपीरियर ब्लेड्स में तो है। एक सेकंड, ग्रेट ग्रेड ब्लेड, हाँ 22 ग्रेट ब्लेड। मेरे को ये ग्रेड नहीं आ रहा था दिमाग में, मैं वर्ड Grade। याद कर रहा हूँ। मैं कहा वो वर्ड क्या है तो जी से ही, पर क्या है एक बार को मन में गांड भी आया, पर मैं कहा नहीं वो तो नहीं हो सकती, तो क्या है। फिर याद आया खैर। ग्रेड। ग्रेड भाई हालत मेरी जा रही है बिगड़ती। पहले मुझे नाम याद नहीं होते थे, अब मुझे भाई नॉर्मल वर्ड आ नहीं रहे। एक टाइम आएगा जब मैं पॉडकास्ट में बैठ के ऐसे बोलूंगा अब्बा डब्बा जब्बा अब्बा डब्बा जब्बा। जूबी जूबी डाबा डाबा रूबी रूबी डाबा डाबा। यार मैंने ना कल उसकी रियल वीडियो देखी भाई, छोटी सी बच्ची हाँ, और वो, मैं क्या ये इसने गाया है। मैंने तो सीरियस, मैंने तो स्टार्टिंग ही वही देखा है, उसके बाद हाँ। मैंने वो कैट्स वाले देखे हैं।
चिप्पी चिप्पी जाबा जाबी रूबी रूबी डाबा डाबा। भाई ये मेरे दिमाग में बैठा पड़ा है, ये आउट ऑफ नोवेयर मेरे दिमाग में चलने लग जाता है यार। मैंने उसको नॉट इंटरेस्टेड पे करता चला गया, फिर वो मेरे उससे चला गया फीड से। भाई मेरे को मजा आ रहा है, मैं क्यों करूं नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को मजा आ रहा है, वो बजता है मैं वाइब करने लग जाता हूँ। नहीं मैं नहीं, क्या भाई मेरे को बिल्लियों को ऐसे करते हुए नहीं देखा। मैं कहा भाई टारगेटिंग ऑडियंस क्या थी उनकी और टारगेट हुआ कौन है? 17 से 28 साल के लौंडे हाँ, और लौंडियां लौंडिया, ये हुई है भाई टारगेट है उनके 3-4 साल के। जिनको दुनियादारी से कोई वो ही नहीं है। बच्ची बहुत प्यारी थी जो गाना गा रही थी ना वीडियो में। भाई अब तुम इसको पीडीएफ फाइल में मत ले जाया करो बार बार, ठीक है? तुम्हें पता है मुझे बच्चे पसंद है और उस वे में नहीं पसंद है, तुम फिर भी बार बार वैसे ही देखते हो मेरे को। He's Orochimaru guys। ओरोचिमारू को इंटरेस्ट था सिर्फ सास्के में, मेरे को सब बच्चे पसंद है। अब ये मत बोलना ओरोचिमारू प्लस अल्ट्रा प्रो है यार। मेरी मेरी मासूमियत को क्या क्या बनाया जा रहा है इधर। तुम चाहते क्या हो? तुम मेरी इमेज क्यों डाउन करना चाह रहे हो? कल को पता है फेमस होंगे ना, रास्ते में कोई बच्चा मिला भाई, मैं बच्चों को ऐसे सर पे हाथ कर देता हूँ, लोग उसी को रिकॉर्ड करके स्टार प्लस वाला वो लगाएंगे इफेक्ट, ऊपर से फिर उसमें ऐसे शिक शिक। और भाई एक तो हमारे यहाँ के न्यूज मीडिया ऐसी है, वो भी लगा देंगे। एक यूट्यूबर निकला पीडीएफ फाइल, देखो वो रोड पर बच्चों को कैसे कैसे छूता है। मैं कहा सर पे हाथ रखा था मैंने, क्या बोल रहे हो? कोई नहीं सर, फिर हम एक क्लास लॉ एक्शन फाइल करेंगे उनके अगेंस्ट। ठीक है, पैसा और फिर उसको 15 साल खींचेंगे, कंट्रोवर्सी रहेगी हमारे पास। तुम तो बेटे कंट्रोवर्सी पे रह रहे हो। जब तक कि वो रॉन्ग प्रूव ना हो जाए तब तक लोग तो मेरी मार के रखेंगे ना, बच्चा उन अंकल के पास मत जाना। क्यों? तुम्हारी मासूमियत तुमसे छीन लेंगे। मम्मी वो कैसे मत पूछ। सोच अगर तेरे बच्चे ही तेरे पास ना आए तो। मेरी बीवी कह रही है बेटा अपने पापा से दूर रहना। क्यों मम्मी? मासूमियत छीन लेंगे। कैसे? तू भी मत पूछ। गाइस लेट मी क्लियर दिस, मुझे बच्चे बहुत ज्यादा, बच्चे कुत्ते बिल्ली मतलब सारे जानवर बहुत ज्यादा बच्चे पसंद है गाइस, बहुत ज्यादा पसंद है, बट नॉट इन दैट वे। या ऑफ कोर्स नहीं पसंद इसको उस वे में। बड़े चप्पल देके मारूंगा तुम्हें। सरकास्टिक वे में नहीं बोल रहा हूं मैं बिल्कुल भी, इसको सच में नहीं पसंद उस वे में, इसको मैं कह रहा वैसे बहुत पसंद है इस वे में। और तुम ये सार्केस्टिक वे में तो बोल ही नहीं रहे है ना। अरे नहीं 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 सर, सरकास्टिक वे में तो ऐसा होता है, अरे तुम्हें पता है उसको ऐसे बोलते हंसी आती। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बच्चे मेरे साथ ही खेलेंगे। कोई नहीं सर, एक एक ऐसी अफवाह तो फैलानी है, फैला देंगे, कहानी तो भरने हैं लोगों के, भर दो। एक तो भाई लोगों को आता मजा, उनको कोई एक चीज ना एक कोने पे बोलो, वो एम्पलीफाई होके 10 जगहों पे पहुंचेगी। पता है सुन, अगर मैंने यहाँ पे बोला ये लंगड़ा था, मैंने अगर यहाँ ये बात बोली कि ये लंगड़ा था, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगी ये लंगड़ा बहरा गूंगा बहरा भड़वा सब था। बड़वा तो था, बड़वा तो था, बड़वा तो था। एक तो भाई लंगड़े से मुझे याद आया, वैसे वो सिर्फ लंगड़ा नहीं और पता है उसे अस्थमा भी था। दिल्ली में जो रहता था। और पता है वो सिगरेट भी बहुत पीता है, क्यों? क्योंकि दिल्ली में रहता था। उसने उसने कभी सिगरेट को मुंह नहीं लगाया, लेकिन अपने लंग्स से जरूर लगाया। कैसे? क्योंकि वो दिल्ली में रहता था। भाई मेरे को तो यही पता था दिल्ली में रहने का मतलब है 11 सिगरेट पीना, और ये वाली बात अभी 4-5 साल पहले मेरे को हुआ था, अभी अपडेट लिया, साला 18 साढ़े 18 सिगरेट हो गई दिन का। मैं कहा ये इतनी ज्यादा कैसे बढ़ती जा रही है? 18 का क्या है, 19 रखो या 18 रखो भाई वो तो लेवल पे करेंगे ना, नहीं नहीं 19 राउंड फिगर चाहिए तुमको। 19। पोल्यूशन कम करो या बढ़ाओ, बीच में मत करो। खैर आई गेस अगर कम करेंगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, इससे एक बात और याद आई भाई, जनवरी का महीना क्या सॉलिड महीना रहा है एनिमे के लिए। भाई 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 एनिमे ऐसे धड़क्के से आए हैं भाई एनिमे। भाई कल मैंने गिने भाई 24 के बाद आई लॉस्ट काउंट भाई, 24 नए एनिमे आए हैं, 24। अभी तो जनवरी के 24 दिन नहीं हुए, 24 दिन नहीं हुए, और ये 6 से 7 तारीख के बीच आज का डेट है, आज 11-12 है, 12 मैंने 6-7 तारीख को देखा है, उस दिन मैं गिन रहा हूँ 24 एनिमे आए हैं, 24 एनिमे भाई। और लेट अस स्पेसिफाई दिस, मतलब एनिमे तो ऑब्वियसली हमेशा ही बहुत आते हैं, 24 उनकी बात कर रहे हैं जो कि थोड़े नामचीन है, जिनकी थोड़ी हाइप है, ऐसे 24 जो हम देखते हैं, जो हम देखना चाहते हैं या वो आए भाई। कितने कितने आए हैं देख, मसल एंड मैजिक आया, डेंजर्स इन माय हार्ट का सीजन 2 आया, ठीक है, बॉटम कैरेक्टर, बॉटम टियर कैरेक्टर आया, ठीक है, सोलो लेवलिंग आया, वन पीस का एग हेड चालू हो गया फाइनली,
मतलब वो लोग घुसे नहीं है, बट हाँ एगेड आइलैंड शुरू दिखा हो दिया गया। गया है। भाई एगेड आइलैंड का सीरियसली तू बस एक वो वाली क्लिप देख भाई, क्या प्यारा आइलैंड है, क्या प्यारा आइलैंड है। भाई ओ भाई, मैंने तो वो देखा भाई, उसका जो वो है ना इंट्रो, भाई भाई इंट्रो बहुत अच्छा है। भाई मेरे को मजा आ गया, मेरे को मजा आ गया केड़ा भाई, कसम से कह रहा भाई, मेरे को आया मजा भाई देखने में। उन्होंने साला भाई सब कुछ दिखा दिया भाई, उसमें सब कुछ पूरा पूरा आर्क स्पॉइल कर दिया उन्होंने इंट्रो में। पर एक चीज नहीं थी उसमें, लूफी वर्सेस कीज़ारू नहीं था। आई वाज बट वेटिंग फॉर दैट। कीजारू था, बट लूफी वर्सेस कीजारू नहीं था मैटर ये नहीं करता कि कीज़ारू था, मैटर ये करता है कि लूफी के साथ नहीं था लड़ता हुआ। यार। भाई भाई लेकिन भाई इतना कलरफुल, इतना रिफाइंड, इतना प्यारा बनाया ना भाई, वो हाँ, मजा आ गया वानो से ज्यादा अच्छी लगी मेरे को उनकी भाई। एनिमेशन। वानो की थीम थी डार्क, इसकी थीम है एगड आइलैंड की कलरफुल। बट और एंड में होता तो डार्क ही है। बट थीम तो नहीं है ना ब्रो। तो वानो की थीम जो थी ना वो डार्क भी इसलिए थी, एक तो पहले स्ट्रॉ हैट्स अलग थे, ठीक है, उसके बाद वो साथ आए। एक तो वही डार्क, बहुत ज्यादा डार्क मोमेंट था हमारे लिए, बिकॉज हम उनको फिर से अकेला कर देते तो फिर से 2 साल निकल जाते और फिर पता नहीं क्या होता। पता नहीं क्या होता। क्या हाँ, ऊपर से फिर एक तो वानो में वो दिखा दिया कि यहाँ पे क्रुएलिटी है, खाना वाना नहीं देते, काइडो का स- वो है सबसे नॉर्थ कोरिया टाइप है। मुझे पता है सबसे ज्यादा डार्क चीज उसमें पूरे में क्या लगी थी उसमें। नो डाउट सब कुछ काफी ज्यादा डार्क था, हाँ, बट सबसे ज्यादा मुझे डार्क चीज ये लगी कि वो इतने ज्यादा जो गरीब लोग थे, उनको पहले स्माइल फ्रूट खिला के वो हंसने पे मजबूर कर दिया पहले तो सबको, या ठीक है। कितना भी गलत हो वो हंस रहे, इवन भाई वो अपने पापा की डेथ पे भी हंसने लग रही थी, ठीक है। और जोरो को तो गुस्सा आ गया, फिर उसने सबको देखा भाई रो रहे हैं हंसते हंसते, ठीक है। और उसको रियलाइज करवाई ये वाली बात। नहीं हाँ, तो वो तो सबको चिल्ला ही रहा था। चिल्ला ही रहा था। और हाँ, उसमें उस सब में पता है सबसे ज्यादा डार्क में, मतलब मेरे को एक छोटी सी एक चीज अच्छी बट स्टिल हद से ज्यादा सैड क्या लगी, जब वो बच्ची जिनके पास खुद के पास भाई खाना पीना नहीं है, जोरो बैठा है, जोरो को लाके पानी देती है, कहती है कि डोंट वरी ये बिल्कुल साफ पानी है, हमने खरीदा है इसको, आप पी सकते हो। भाई वो इतना इमोशनल सीन था ना भाई, मेरे लिए वो इतना इमोशनल था। और इंग्लिश से ज्यादा इमोशनल वो फील हो रहा था जापानीज लैंग्वेज में, सब में। भाई मेरे को वो जब मैं देख रहा भाई कैरी टेस्टी टेस्टी वाटर, क्लीन वाटर, और भाई ये चीज जोरो के साथ ही क्यों होती है, वो बेचारा वही क्यों ये दुख डिजर्व करता है। स्टार्टिंग में वो बच्ची जिसको वो हेल वेप्पो ने वो कर दिया था, क्या कहते हैं उन्हें, राइस बॉल्स पे लात मार दी थी, फिर उसने बोला जब जोरो बंधा हुआ था लूफी को कि खिला मेरे को, ओनीगिरी। ओनीगिरी, उनको ओनीगिरी ओनीगिरी। नाम है। जोरो का जो अटैक का नाम है ना, बर्गटेरी ओनीगिरी, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। ओनीगिरी उसका राइस बॉल को ओनीगिरी बोलते राइस राइस को ओनीगिरी बोलते हैं। जो जोरो ने वो अटैक का नाम दिया ना अपने ओनीगिरी, हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। ठीक है, अब किसका नाम वाटर होने वाला है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जोरो कोई नया अटैक तो फॉर श्योर देखते हैं। अभी तक मेरे ख्याल अभी पता है जोरो की कोई एक्चुअल अच्छी सी फाइट नहीं दिखाई गई है अभी तक। एंड भाई सुन, रिसेंटली अभी एगहेड आइलैंड वाला आर्क था ना, ओ भाई भाई क्या प्यारा। भाई जोरो ने क्या किया, इट वाज अ वाटर बबल। जोरो ने क्या किया, वहां पे वो बैठा हुआ है ऐसे, सब लोग पैनिक हो रहे हैं, ओ ठंड लग रही है, वो लग रही है। जोरो अपने जैकेट में बैठा हुआ है, कुछ नहीं पहन रखा उसने, ऐसे बैठा हुआ है और ऐसे अपना आंख बंद करके ऐसे बैठा हुआ है। सांजी उसको कहता है तेरे को ठंड नहीं लग रही, कह रहा है मेरे को ठंड नहीं लगती, यू शिटी ट्वेली ब्राउज। ओ भाई फिर वो लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एगहेड आइलैंड वो पहुंच रहे होते हैं, तो एक वाटर बबल होता है। वो जोरो कहता है रुको मैं करूंगा इसको हैंडल। ओ भाई वो ऐसे करके एक स्लैश करता है, वो भाई पूरा वाटरफॉल कट जा, वो मतलब बॉल कट जाती है। ओ भाई इतनी प्यारी एनिमेशन है उसकी उसकी। उसकी उसकी स्लैश पे इतना तो भरोसा है भाई कि वो काट देगा हर एक। भाई इतनी प्यारी एनिमेशन है ना, इतनी प्यारी एनिमेशन है। अभी ज़ोरो की बात हो रही है और प्यारी एनिमेशन वगैरह की बात हो रही है, हम्म, तो ज़ोरो के दद्दा, परदद्दा, उनके एंसेस्टर की यूमा। ryuma की एनीमे आ रही है, ठीक है? वन शॉट मांगा पे मॉन्स्टर्स जिसका नाम है, इट्स कमिंग ऑन 21 21st अब ऑफ दिस जैन, मंथ। ऑफ दिस 21st जैन, हाँ साला ठीक है? ओडा इसी पे काम कर रहा है तभी नहीं निकाल रहा हूँ। हुँ, चल कोई नहीं, माफी। माफ़ी, इसके लिए माफ़ी दे सकते हैं। माफी दे दी। अब पता है हाँ, एक और चीज़, ओडा क्या करने वाला है, अभी ryuma की भी इनको पूरी-पूरी बैक स्टोरी तो दिखानी है कि ryuma का क्या सीन था एनीमे में भी। तो इससे ना एक तरीके से ओडा का थोड़ा बर्डन कम हो गया। क्योंकि अब क्या चीज़ होने वाली है, अब उसको सब कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें मॉन्स्टर में दिख जाएँगी, ठीक है? तो उसको इतना सब कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा, कितना स्ट्रॉन्ग था, क्या स्टोरी लाइन थी ये वो। अब उसका थोड़ा-सा बर्डन एनीमे के टाइम पे कम हो जाएगा, तो फिर इससे ये है कि वन पीस के कुछ एनिमेज़ कम हो जाएँगे। क्योंकि मतलब एपिसोड्स कुछ कम हो जाएँगे। कुछ एपिसोड। क्योंकि अब
क्योंकि हाँ ठीक है, गलती हो कोई नहीं, मैंने कुछ बोला ही गई। नहीं, मैंने बस स्माइल दी थोड़ी सी, तो उसमें भी वो कर रहा है। मैंने तो रोकी ना अपने अंदर वर्ड्स, स्माइल दे दी ना, होल्ड बैक आगे किया बढ़ो। ना। हाँ, हाँ, तो कंटिन्यू कर। कर रहा हूँ ना भाई, डांटता काहे को है रे तू मेरे को, ठीक है। इसी लायक है तू। अबे तू चुप हो कंटिन्यू। जा, अब मेरे को याद करने दो। मैं हाँ, क्योंकि क्या है, जब वन शॉट के ऊपर वो बनती है, एनिमे बनते हैं, तो उसमें स्टोरी लाइन चलती है तेज थोड़ी, है ना, रैपिडली। अब जबकि वो होता है जो एनिमे वन पीस टाइप, तो इसमें एक चीज को दिखाने में वो 3 से 4 एपिसोड खींच देते हैं, ठीक है। तो ये मान लो, अगर मॉन्स्टर के, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतने तो नहीं बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 अगर एपिसोड आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये मान लो वहीं पे एनिमे के, मतलब वन पीस के, उन्होंने कम से कम 15 से 16 एपिसोड अपने बचा लिए, थोड़ा बर्डन कम हो। तो ये चीज हो गई, र्यूमा की थोड़ी बैक स्टोरी वगैरह भी आ गई। और मेरे को मैं लग रहा है, हम्म, बोल बोल बोल। मेरे को लग रहा है शायद से ओडा ने इसीलिए मॉन्स्टर को अभी एनिमेट करने को ग्रीन फ्लैग दिया कि हाँ ठीक है, आगे चल के काम क्योंकि आएगा। बिकॉज अभी वानो जस्ट खत्म भी हुआ है, हम्म, तो अभी अब हमारे काम दिमाग आएगा। में फ्रेश फ्रेश है र्यूमा बहुत ज्यादा। हाँ, अभी ऐसा। अगर अगर ये एग हेड को खत्म कर देते हैं एनिमेशन के बाद, तो अगर 1-1.5 साल बाद निकालेंगे तो शायद उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना अभी मिल जाएगा। अभी मिल जाएगा। रिस्पॉन्स की भी बात है, माने कि रिस्पॉन्स अभी वही है ना, देख फॉर एग्जांपल, अगर हम एक वीडियो का परफॉर्मेंस चाहते हैं कि भाई इस पे 1000 व्यूज आए, ठीक है, 1000 व्यूज उस पे आ जाएंगे इवेंचुअली, 1 1.5 2 3 महीने बाद आ जाएंगे, बट वो है लेकिन कि हम चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी आए। टाइम 3 दिन स्पैम, में टाइम 3 दिन स्पैम में मैटर्स। हाँ, या तो अगर वो 3 दिन में 1000 व्यूज आते हैं तो वो और ज्यादा चलती है फिर। टाइम टाइम स्पैन सबसे ज्यादा जरूरी या और पता है इससे एक चीज, इवन ये ओडा एक चीज और भी कर सकता है कि जैसे कुछ कुछ मिस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे गॉड वैली है, वो गॉड वैली को एक मूवी में भी एक्सप्लेन कर सकता है पूरी, अगर वो चाहे तो। बिकॉज नहीं तो अगर गॉड वैली एक्सप्लेन करने जाएंगे तो 100 एपिसोड कहीं नहीं गए। तो फिर निकाल देगा इतने। 2 साल गया भाई, वन पीस गया 2 साल के लिए। हाँ, तो एक एक 2.5 घंटे की मूवी में गॉड वैली पूरी तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि वन पीस की अगली मूवी कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 25 की एंडिंग मिनिमम 2025 के एंडिंग तक। है, हो उससे पहले तो नहीं। मेरे को क्या लग रहा है कि अभी फिलहाल ना, जो है एनिमे और ये जो है क्या कहते हैं, मांगा, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो के अब इसमें डिफरेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अब इसके प्रॉब्लम होने लग गई है ओडा को, ठीक है। मांगा चल रही, एपिसोड्स को अप कर रहे हैं धीरे-धीरे करके। तो फिर आई थिंक अभी फ़िलहाल तो किसी नई मूवी को लिखना, नई मूवी पे काम वगैरह अभी तो आई डोंट थिंक वो शुरू भी करने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि 2025 के एंड तक तो शायद से वो काम ही शुरू करे। तो मेरे को लग रहा है अभी काफ़ी लंबे टाइम तक हमें मूवी नहीं दिखेगी, क्योंकि ओडा वन ऑफ दोज़ डायरेक्टर है जो कि हम कई बार बोलते हैं, मतलब वो है सर राइटर है, जो कि हर एक चीज़ अपने अंडर खुद के सुपरविज़न में रखता है। वो ऐसे नहीं करता, क्योंकि दूसरों का क्या है, वो एक स्टोरी लिख के दे देंगे, ठीक है? बाकी एनिमेटेड टीम बनाती रहेगी, वो करते रहेंगे, अब वो अपने काम पे ध्यान दे सकता है। बट ओडा ये नहीं करता, वो एक-एक चीज़ देखता है जिसमें कि जितना टाइम दूसरी टीम का लग रहा है उतनी ओडा का भी लग रहा है। तो फिर आई डोंट थिंक कि अभी फिलहाल वो है उसके पास इतना टाइम कि वो दे सके इन चीज़ों को। बट आई थिंक कि एक मूवी तो उसको निकालनी ही पड़ेगी। नहीं, एक मूवी निकालनी पड़ेगी, बट आई डोंट थिंक कि वो 2025 के एंड तक तो हमें कोई न्यूज़ भी मिलेगी अगली मूवी की। आई होप मिल जाए, बट वी आई होप थिंक मिल जाए, वी वी होप होप मिल जाए। हुँ, वी होप कि मिल ही जाए। हाँ। बट अगर मूवी नहीं आती है ना, तो देख अभी रेड कब आई थी? 2022 में आई थी? लास्ट नहीं, 2021 में आई थी। रेड 21 में आई थी? नहीं सॉरी, 22 में ही तो आई थी। मैं हाँ, वही तो सॉरी, सोचूँ 21 में, मैं सॉरी। 1 सेकंड में सोच रहा था भाई। हाँ, सॉरी, 22 में आई थी रेड। हुँ, अगर 25 तक भी मूवी नहीं आती है तो 3 साल भाई मूवी को, एवरेज यही है कि हर 3 साल में मूवी आती है। मूवी आनी चाहिए। पता है क्या होगा? मैं फॉर एग्जांपल जैसे एक कह रहा हूँ कि कोई मिस्ट्री रिवील हो जाएगी। हुँ, फॉर एग्जांपल जैसे गॉड वैली है। गॉड वैली तो उसके दिमाग में है ही ना, कि उसको कैसे ज़्यादा होगा। सोचना नहीं पड़ेगा। अगर हमारे दिमाग में है चीज़ कि इसको कैसे बनाना है, जस्ट दैट आपको उसको लिख के बस करना है ना, तो आप कर सकते हो उसको। रिगार्डलेस ऑफ द कि उसको दिक्कतें आ रही हैं, वो मांगास भी सही से टाइम पे नहीं निकाल पा रहा है, ऑल दैट स्टफ हो रहा है। नहीं, मेन बात पता है क्या? अब अगर उसको पूरी-पूरी गॉड वैली को एक्सप्लेन करना है ना, तो फिर उसको कई सारी चीज़ें उसमें डालने पड़ेंगे, एलिमेंट जो कि उसने गॉड वैली के बारे में सोचा हुआ है। उसको अलग से एलिमेंट सोचने पड़ेंगे, जो कि आगे की स्टोरी को कनेक्ट करे, क्योंकि ओडा ईस्टर एग्स और एक-एक चीज़ को काफ़ी आगे से कनेक्ट करते हुए चलता है। तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा। अब जैसे कि वो था, रेड जब आई थी, रेड में हरामखोर के बच्चे ने कुछ सेकंडों के लिए, कुछ फ्रेम के लिए अपने को दिखा दिया गियर 5, हरामखोर, कुछ ज़्यादा ही फ्रेम्स के लिए भाई, दिख रहा कल्ला, था 10 सेकंड से ऊपर के लिए गियर 5 था। कल्ला, हरामखोर, ओडा। पता है कितना कुछ सेंसर करना पड़ेगा यहाँ पे।
कर दूंगा, ओडा को पर गाली तो दे लूँ भाई दिल से, ठीक है। अब वहां पे उस बंदे ने ऐसा दे दिया कि रेडी हो, कुछ आने वाला है, रेडी हो, रेडी हो, ठीक है। ऐसा उसने, अच्छा एक सेकेंड, ये वाली सॉरी, ये वाला बिल्कुल टॉपिक से हटके हो गया। तुमने बोला था ना कि तुमने वो 2 एपिसोड नहीं देखे थे जो कि रेड के चक्कर में थे, तुमने मुझे बताया था। मैं तुम्हें बोलूँगा अभी नहीं, अब डब-वब देख हो लिया चुका है। मैंने। देख लिया तुमने? क्योंकि उसमें ना बेन बेकमैन की वो जो साइड दिखाई गई, मेरे को काफ़ी सही लगा। बेन बेकमैन की वो वाली जो साइड है ना जहाँ पे कि वो उसको इतना केयर करता है, लूफ़ी के लिए इतना केयर करता है, इससे मेरे को ना डाउट हो जाता है। ये जो थ्योरी चल रही है कि एंड में मेन विलेन शैंक्स निकलने वाला है, ये वो थ्योरी चल रही है। काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि शैंक्स इज़ एन एंटागनिस्ट, तो आई डाउट दैट, क्योंकि शैंक्स का क्रू ना कतई लूफी के लिए काइंड ऑफ वो है, लूफी उनका बच्चा है, ठीक है? बच्चा है, तू अब उनका बच्चा है, ठीक है? अ, एक्टर का नाम क्या था? टाइगर श्रॉफ के पापा का? जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ। बच्चा है, तू अपना बच्चा है, ठीक है? तो वो वाला सीन है। कभी वो खुश हो जाते हैं कि भाई चलो यहाँ पे चल के लूफी से मिलते हैं, फिर यास आपको याद आता है उसका बेटा भी है यार, मालिक छोड़। तो आई डोंट थिंक यार कि वो मेन एंटागनिस्ट हो सकता है। फाइट आगे जाके होगी, वो तो है ही इनएविटेबल, वो तो मैं मानता हूँ होगी, बट इट कैन बी फ्रेंडली बैटल जिसमें कि लूफी फाइनली प्रूव शैंक करेगा को प्रूव करेगा दैट या आई हैव बीन दैट पायरेट। आई हैव सरपास्ड यू, या नाउ आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, ठीक है। वो भाई वो तो मतलब मैं मानता हूँ, होना ही होना है। नहीं मैं मानता हूँ होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ये तो ना फिर इसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा जो हम जब से शैंक्स वर्सेस लूफी वाला हम जो एंगल खेल रहे हैं और शैंक्स ने बोला कि तू मेरे को ये हैट वापसी तब करियो जब तू एक बहुत अच्छा पायरेट बन जाए, उसका कोई नहीं, मतलब ही नहीं रह जाएगा। नहीं मेन बात क्या है देखो, हम इतने टाइम से ये वाली थियरी पे बात कर रहे हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ओडा भी लाइक तुम्हारी थियरी है ना, मेरी स्टोरी थोड़ी हट, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि उसका पार्ट ये था कि जब तू स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाए तब तू दे। वो चाहता तो फिर अब भी दे सकता था क्योंकि उसने भाई काइडो को हराया है, ठीक है? तो वो अब भी वापस दे सकता था, बट मेरे हिसाब से जब तक एक जो आप जिसको वो मानते हो अपना आइडल, इन्फ्लुएंस जब तक आप उसको सरपास ना कर दो, तब तक आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट है। और लूफ़ी का बेसिकली बचपन से वही उसका रहा है। उसका इन्फ्लुएंस शैंक्स नहीं, का जो इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस लूफ़ी पे है बट ही इज़ हिज़ नहीं आइडल, नहीं राइट? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो शैंक्स का इन्फ्लुएंस है लोगों पे अच्छा, इन ऑन द वर्ल्ड। ऑन द वर्ल्ड। हुँ, शैंक्स एक फुल एक मरीन के घर पे जाके बोलता है हाँ भाई रोक इसको रिला है, रोक। रोक इसको, क्या मतलब स्टॉप 3-3, दी वॉर। क्या मतलब 3-3 एडमिरल खड़े हैं, सुन, एक एक को मैंने अपनी तलवार से रोक लिया, एक के सर पे बंदूक रखी हुई है, तीसरा घूम रहा है। अब इसको पकड़ने में मजबूर मत कर, कभी पता चले कि तुम जो पायरेट्स को पकड़ते हो, हम तुम्हें पकड़ के अपनी शिप पे लेके चले यार, चल, ऐसे दबा के लेके जाएँगे, चल शिप पे। फिर तुम रोते रहोगे मालिक हमारे एडमिरल छोड़ दो, बच्चे हैं अभी। फिर उसका शैंक बगी के पास लेके जाएगा, ये ले इनकी बाउंटी दे मेरे को अरे मालिक बच्चे हैं अभी, अपने एडमिरल छोड़ो ना मालिक, वो गलती से कर दिया। सनगोकू बस, तू मेरे कैप्टन के साथ लड़ता था, रिस्पेक्ट है तेरी, ठीक है? ऊपर से फिर सोच शैंक्स का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि सोच मरीन फोर्ड में अगर सेनगोकू नहीं करता, वो कॉल करता मरीजुआ में, हाँ भाई रोबोट नहीं रोक रही है इसको बोलो कुछ। नहीं, सबसे पहले तो कर दो फिगरलैंड को। पप्पा, नहीं, वो पापा तक नहीं जाता वो, अरे पहले गोरोसे तक रहता वो। पहले सुनो तो सही ऐसे। पप्पा, ये वॉर नहीं रोक रहा है। लो ना, बात करो, बात करो। पप्पा उसका इतना हराम को, क्यों वॉर नहीं रोक रहा है? अरे यार यहाँ पे व्हाइट बियर्ड पकड़ा हुआ है मैंने। व्हाइट बेटा यार देख, मैंने तो बोल के देखा, माना नहीं वो, अब मैं क्या करूं? पप्पा तुम तो हरामखोर बहुत हो एक तो। ये फोन रखा, देख 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 देख। हाँ गोरो से, अब गोरो से भी लाइक अपने को अपने से मतलब है, दुनिया चाहे भाड़ में जाए, ठीक है। गोरो से भी लाइक हाँ हाँ भैया बोलो, यार वॉर नहीं रोक रहे, फोन दियो बहन के भाई को, गाली नहीं दे सकता सेनगोकू। अब की बार कौन है? गोरो से। नमस्कार साहब। हाँ 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 मालिक, क्या हुआ? सैलरी आधी, सैलरी खत्म नहीं, क्या बात कर रहे हो? अरे यार ये हरामखोर मेरा दोस्त दिन रात राइस क्रैकर खाता है, कहाँ से स्पॉन्सर करेगा मैं? अच्छा, वॉर अभी रुक रही है, अभी रुक रही है, डोंट वरी, अभी रोक रहा है। ए बंद करो रे, पेटी पैक मारो। अच्छा सर, वो हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए, अभी तो मारने का बचा रहे। नहीं नहीं, उनको इनको बदला भी तो लेना है, इनका बदला जाए भाड़ में, ठीक है। मेरी नौकरी है, तुम सबकी खा के जाऊंगा मैं, वो जो टिपिकल इंडियन डायलॉग है वो पुरानी मूवीज का, मेरी नौकरी है, तुम सबकी खा के जाऊंगा मैं। वो भाई सबसे ज्यादा तो भाई मुझे बुरा, कसम से बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा बुरा भाई मुझे किजारू के लिए लगता है।
बेचारा इतने इतने टाइम में आता है, कभी बंदूक रख देते हैं, कभी तलवार रख देते हैं। क्या है यार, क्यों कर रहे हो तुम बेचारे के साथ ऐसा? देखो, साबोडी में आया, लात से लातें भिड़ रही है, रेली बीच में आ गया, वहां रोक दिया। उसके बाद दिखाया, बंदूक रख दी। उसके बाद रेड में आया, तलवार रख दी। अभी फिर अभी फिर एग हेड में आएगा, तब उसकी पूरी बॉडी पकड़ ली। गेयर 5 में जाके भाई सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है उसको। मैं जानना चाहता हूं क्यों। एंड ही इज द फास्टेस्ट। ही इज द फास्टेस्ट। लकी रूबी लाइक तू नहीं है फास्ट, मैं, तू चुप हो एंड जा। भाई एक चीज और है कि लकी रू भाई कितना ज्यादा ग्रो हो गया है इन टर्म्स ऑफ हिज बॉडी। हाँ भाई, उसकी हाइट पहले जब स्टार्टिंग में दिखाया शैंक्स से थोड़ी छोटी थी, अब शैंक्स से कितना लंबा है भाई वो। और क्या भाई कहते हैं, हाइट्स का वन पीस में कुछ अलग ही सीन है भाई। भाई वो कुछ भी चलता है। तुम ये देखो ना भाई, शीरा होशी जो है, वो लगता है अपनी मम्मी की बेटी। ना वो तो जब पैदा हुई थी छोटी छोटी, उसकी मम्मी उसके सामने इतनी छोटी दिखती थी जब पैदा भी हुई थी। चलो ये मान सकते थे हम कि पैदा हुई नॉर्मल साइज, देन समहाउ ग्रो हुई। नहीं, वो तो पैदा ही उतनी दिखाई है। क्या सीन है? मतलब भाई तुम एक चीज देखो, जो वो है, क्या कहते हैं अपना ओकीजी भाई, उसके कितने बैडास बैडास सीन दिखाते हैं। शुरुआत ही भाई बंदे की इतनी तगड़ी की, ठीक है। उसके बाद भाई मेरे को सबसे ज्यादा आज तक का बैडास सीन लगता है कीजारू का, कीजारू कह रहा हूँ, सॉरी, अल्केजी। ओकीजी का। दो फ्लेमिंगो भाई मारने के लिए जा रहा है पीछे, आ रहा आ रहा भाई। और भाई वो एनिमेशन इतनी अच्छी की थी भाई उसकी, ओ भाई यार जो प्यारा लगता है पीछे। पंक हैजर्ड का सबसे भाई बेस्ट देखा सीन था था तुमने वो। उसका, भाई पसीने छूट गए थे डोफ्लेमिंगो के देख के। फिर वो उसके बाद भी अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन फिर ओकीजी भी लाइक अबे ऐसे कैसे, फिर वो भाग जाता है वहां से। भाई वो इतना प्यारा सीन उसको इतना दिखाते हैं। आका इनू का इतना तगड़ा सीन दिखाया, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स बोल रहा है कि वहां से पायरेट शिप आ रही है, ब्लैक बियर्ड हल्के में ले रहा मरीन है, शिप आ रही है। सॉरी मरीन शिप आ रही है, वो हल्के में ले रहा है ब्लैक बियर्ड। फिर कह रहा है ओकीजी है उस पे, भाई भग गए। पहले लूटने का आकाई मूड है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओकीजी के टाइम पे किजारू बोल रहा हूँ, अब आका इनू के कोई टाइम नहीं पे कोई नहीं। ओकीजी बोल रहा हूँ। आका इनू भाई सामने खड़ा हुआ है ऐसे बी लाइक बिटशेस। और एक सेकंड में दिमाग में पॉइंट आ रहा था, हाँ। अब देखो सबके सब हो चुके हैं माप्पा से परेशान, ठीक है। उनके सभी डायरेक्टर वायरेक्टर सबके सब हो चुके हैं परेशान, पार्टनर्स वगैरह सब परेशान हो चुके हैं माप्पा से। तो ये वाली बात तो मैंने उस पे भी बताई थी, क्या कहते हैं, मीम रिव्यू वाली वीडियो में, कि जो वन पंच मैन का राइटर है, हम्म। उसने खुद का एनिमेशन स्टूडियो खोल दिया। तो तुम लोगों को बताता हूँ क्या सीन था। वन वन पंच मैन जो है, वो काफी टाइम पहले, लाइक 1 डेढ़ साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ब्रोस्कीज, ऐसा हम वन पंच मैन पे काम चालू करने वाले हैं विद माप्पा। माप्पा एनिमेट करने वाला है वन पंच मैन को, ठीक है। और भाई तब से कुछ अपडेट भी नहीं है, और माप्पा ने अब तक काम भी चालू नहीं किया उस पे, ठीक है। उससे उसकी जगह उस पे शुरू कर दिया, जो अभी उसकी वो आई है, क्या कहते हैं, खुद की जो सीरीज आई है, बुच्चीगिरी नाम है शायद से उसका, उस पे काम शुरू कर दिया। वो रिलीज भी होने लग गई, ठीक है। वन पंच मैन पे काम ही नहीं कर रहे। तो देवर देयर पार्टनर्स, क्या कहते हैं ये वन पंच मैन वाले, ठीक है, उन्होंने तोड़ दी वन पंच पार्टनरशिप तोड़ दी। पार्टनरशिप तोड़ दी। और क्या ही तोड़ेंगे, दिल, ट्रस्ट। ट्रस्ट तो वो सबका तोड़ रहा है भाई, माप्पा वाले यार, वो क्या तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कुंड। ये इम्पोर्टेंट। तो वन पंच मैन का जो वो है राइटर है, ठीक है, वन पंच मैन का राइटर, उसने खुद का एनिमेशन स्टूडियो चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। नाउ ही बी लाइक माप्पा बेटे अब देख तू एनिमेशन किसे कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खुद की सीरीज है, खुद का वो है भाई, बंदा करवाएगा एकदम तो टॉप उस नॉच टॉप नॉच। एनिमेशन। ही बी लाइक भाई पैसा ठुक रहा है, ठोक तू। क्योंकि दूसरे क्या करते हैं, जब दूसरों से एनिमेट करवाते हो तुम अपना एनिमे, दे बी लाइक तुमसे पैसा जितना मिल रहा है उन्हें उसमें खुद का भी प्रॉफिट देखना है, सबकी हाँ। सैलरी भी देखनी है, और और फिर ऊपर से एनिमेशन। उसमें पता है क्या होता है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थिंग कि फॉर एग्जांपल जितनी भी अर्निंग्स होती है उसका इतना परसेंटेज हमें जाएगा, इतना हाँ, आपको आएगा। हाँ। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अब बंदे का खुद का है, उसको सिर्फ़ एनिमेटर्स का देखना है, उसको ये नहीं देखना कि उसको किसी और को प्रॉफ़िट भेजना है या फिर कितना उसको खुद का प्रॉफ़िट बचाना है। अब जो पैसा एनिमेटर्स को देने के बाद जो आएगा वो पूरा-पूरा उसी पे है, ठीक है? अब उसका झंझट हट चुका है, तो बंदा करवाएगा भाई पैसा ठोक के तगड़ी एनिमेशन। इसलिए भाई मैं वन पंच मैन के सीज़न 3 का भाई वेट कर रहा हूँ, मेरे को देखना है वो कैसा होने वाला है, ठीक है? तो एक तो उन्होंने कर दिया, दूसरा जो चेनसॉ मैन का जो डायरेक्टर था, चेनसॉ मैन भी तो मापा के अंडर, ठीक है? तो हैं? हाँ, तो सीरियसली? हाँ, इंटरेस्टिंग। मेरे को नहीं पता। हाँ, तो अब जो उसका डायरेक्टर था,
he left Mappa, he started his own studio. पापा क्या कर रहा है? सबको बस मापा वो वाली कंपनी हो गई है जो सबको एक्सपीरियंस दे रही है, उसके बाद फिर डूब रही है। कह रहा है तुम सब एक्सपीरियंस ले लो, हम अपना एक्सपीरियंस बर्बाद करते जा रहे हैं। ये नहीं होता कि लाइक एक बंदा होता है कि मतलब वो सबको काम देता है, सबको सिखाता है वो, पर उसके बाद फिर उसका ही सब उसको कुछ छोड़ नहीं के चले होता। जाते हैं। पर भाई ये सुनने में भाई बहुत ज्यादा बुरा लगा सीरियसली, क्योंकि ऐसा लग रहा है उसको धोखा मिला। नहीं भाई, उसकी हरकतें हम आपा की नहीं, ऐसी। हरकतें ऐसी हैं बट स्टिल ना, लोग हम्म, तो ऐसे ही करते हैं ना। और पता है एक एनिमे है, हम्म, चेन्ड सोल्जर, हाँ, उसका ना अनसेंसर्ड वर्जन भी आ रहा है। तो मेरे को तो वो एनिमे बस इसलिए देखना है क्योंकि उसका अनसेंसर्ड वर्जन आ रहा है। तो देख रहा है कि अगर अनसेंसर्ड ऐसा लिखना पड़ रहा है तो आखिर क्या है आखिर उसमें। क्या है, मैं क्या ब्रूटैलिटी भाई है। सीरियसली बताऊं, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था एनिमेज कि कौन से आ रहे हैं, ठीक है, और मैंने वहां पे देखा यही चेन्ड सोल्जर चेन सोल्जर, और मैंने इसके सामने ब्रैकेट्स में बड़े बड़े में लिखा हुआ देखा अनसेंसर्ड। अनसेंसर्ड, मैंने अन तभी नहीं नहीं ऐसे नहीं, अनसेंसर्ड। सेंसर्ड, मैं कहा अब मैं तभी उसको कर लिया अपनी वॉच लिस्ट में। मैं कहा इसको सेव करो वॉच लेटर में। मैं कहा अब ये बस इसीलिए देखना ब्रो, हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं एटलीस्ट इस चीज में। नहीं सर, और भी चीजों में मिलते हैं, वो बस बताएंगे नहीं हम, नहीं तो कैंसिल हो जाएंगे हम। जो कि हमें होना नहीं, अभी तो करियर बस शुरू हुआ है। अरे हाँ, मैंने ना आज सुबह एक मूवी देखी, टू मी द वन हु लव्ड यू। टू मी द वन हू लव्ड यू। ठीक है। एंड भाई इस मूवी का मैं तेको बताता हूँ क्या सीन है। इसकी 2 मूवीज़ हैं, मैंने एक ही देखी है अभी तक। मुझे अभी पता चला कि इसकी 2 मूवीज़ हैं, ठीक है? इस मूवी का क्या है कि अगर आप 2 मूवीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेड मूवी मान लें, एक ब्लू मूवी मान लें। तो इसका ये सीन है, अगर आपने रेड मूवी पहले देखी और ब्लू मूवी बाद में, तो यू विल अराइव एट अ डिफरेंट एंडिंग। बट अगर आपने ब्लू मूवी पहले देखी और रेड मूवी बाद में देखी है, तो यू विल अराइव एट अ डिफरेंट एंडिंग। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, या बहुत ज्यादा। बट मैं ऑलरेडी एक मूवी देख चुका हूँ। तो मैं अब तेरे को बोलूँगा तू वो वाली पहले देख, दूसरी वाली जो मतलब मैं अब देखूँगा और ये वाली बाद में देखियो। तो वील बोथ अराइव एट अ डिफरेंट एंडिंग एंड देन वील डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ब्रो डन है। क्या ठीक है? क्या क्या नाम है, मेरे को अभी लिख दो। मैं तेरे को बताता हूँ। अरे अब मैंने खोला हुआ है, ये खोलिए। हाँ, हाँ, खोल ना। मैं तेरे को दूसरी मूवी का नाम बताता हूँ। टू एवरीवन आई हैव लव्ड बिफोर। तू ये वाली देखेगा पहले। तो एवरीवन आई लव बिफोर, और सेकंड का नाम क्या है? पहले ये देखूंगा फिर सेकंड। टू मी द वन हु आई लव्ड यू, हु लव्ड यू। ठीक है? अब मेरे को जो मैंने तेरे को पहली वाली बताई है, मेरे को वो देखनी है। इज इट अ डार्क मूवी, लाइट मूवी, व्हाट इज इट? इट्स अ रोमांस मूवी। इट्स अ रोमांस। या रोमांस एंड साइंस फिक्शन। इट्स अ गुड मूवी। इंटरेस्टिंग। भाई मेरे को मूवी पसंद आई। 1 घंटे मेरे को अपना 1 घंटा 40 मिनट पता नहीं चला कहाँ गया। इट वाज़ अ गुड मूवी। वन ऑफ दोस। एंड बट एक ड्रॉबैक है, इट्स इन सब्ड, इट्स इन इट्स नॉट इन डब्ड। नो इशू। और इसको 1x पे ही देखियो। वन एक्स पे हाँ, मैंने भी 1x पे ही देखी है। मैंने 1.25 करके देखी, मेरे को मजा नहीं फ़ील नहीं आया। आया। क्योंकि मैं तो 2 और मैं 1.5 2 से नीचे देखता ही नहीं है। मैंने इसलिए उसको 1.5 किया क्योंकि ये सब्ड थी। एंड भाई इतना बड़ा-बड़ा सब आ रहा था। उसको पढ़ने में टाइम लगता है और वो निकल जा रहा है इतनी सी देर में। तो मैंने उसको 1 पे ही करके देखा। इट वाज़ अ गुड मूवी। अब मैं दूसरी मूवी देखूँगा अभी इसके बाद। एंड देन आई विल अराइव एट अ डिफरेंट एंडिंग एंड यू विल अराइव एट अ डिफरेंट एंडिंग। वी विल फिर हम बोथ हैव अ डिस्कशन देन। फिर हम अगली पॉडकास्ट में इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तुम्हें अगली पॉडकास्ट जरूर देखनी है, तुम्हें या इसका मतलब पता चलेगा कि आखिर हमारा क्या इस पे पूरे पे पीओवी पड़ा वगैरह, और डिस्कस करेंगे मैंने बाकी। ऐसे ही पता है ये मूवी देखी, उसके बाद ऐसे ही मैंने अपना इंस्टा स्क्रॉल करना चालू किया। मुझे पता इसकी दूसरी मूवी भी है, ओके। उसके बाद नीचे देखा तो एक बंदा बता रहा है कि अगर आप दोनों मूवीज को अगर अलग-अलग देखते हो तो ये लग डिफरेंट एंडिंग। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं तेरे को ये वाली सजेस्ट कर रहा हूँ। तू अलग देख, मैं अलग ऑर्डर में देखता हूँ। डन है। डन है। और एक थोड़ी सी सैड न्यूज, ठीक है? रुक जा, मेरे को थोड़ा अभी मैं अच्छे मूड में हूँ, थोड़ा सैड वाले आने दे मेरे को। ठीक है, करो फेस स्ट्रेट करो, मैं भी कर मेरे को इस बंदे की शक्ल देख के मैं ऑलरेडी सैड हो गया। मुझे क्यों हंसा रहे हो हरामखोर? आई एम नॉर्मल नाउ क्योंकि मैंने इसकी शक्ल देख ली। यार तुमने चुप हो लेट्स जाओ। लेट्स चेंज द पीछे का वो चेंज कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड बैकग्राउंड, क्योंकि हम लोग सैड उसमें आ गए हैं। सैड में आके रोमांटिक कर दिया। वो बंदा पहले अकेला था, फैमिली हो गई उसकी, शैंक्स की। हाँ, गुड गुड। जिसको नहीं पता चला ये नीचे गिर गया। रिवाइंड करो एक बार, देखो तुम वो चीज। कंटिन्यू।
सर सतोशी इवाताकी, डू यू नो कौन है वो? यू थिंक आई नो? डू यू नो अटैक ऑन टाइटन? या आई नो। डू यू नो berserk? तो उनके जो एनिमेटर हैं, उन दोनों के berserk के और अटैक ऑन टाइटन के, उनके एनिमेटर उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 60। वो 2 महीने से बीमार चल रहे थे एंड उन्होंने अभी मतलब बीमार वगैरह होने से पहले उन्होंने ना एक चीज़ बोली थी कि अब मैं berserk के लिए काफ़ी कुछ आगे सोच रहा हूँ, ठीक है? आगे भी काफ़ी कुछ सोच रहा हूँ एंड प्लीज़ जैसा आपने अब तक सपोर्ट करा है मुझे, वैसे आगे भी सपोर्ट करना एंड आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी इस बार एक स्टोरी और एनिमेशन ला के दूँगा। अब मेरे को सैड लग रहा है बिकॉज़ वो अपने एक प्रोजेक्ट berserk कंप्लीट नहीं कर पाए। बट मुझे एक तरफ ये भी अच्छा लग रहा है कि जैसे एटलीस्ट एटलीस्ट वो एक अटैक ऑन टाइटन जो इतनी ज्यादा फेमस फेमस सीरीज है सीरीज़ और है, कितनी। वेल रेप्यूटेड है बाकी एनिमेज़ में, उसको एटलीस्ट कंप्लीट कर पाए। एटलीस्ट वो अपनी स्टोरी नॉट अपनी स्टोरी बट अपनी स्टोरी हो गया यार अगर एनिमेटर हो तुम उसके, तो उसको एटलीस्ट कंप्लीट कर पाए। यू आर अ बिग पार्ट ऑफ इट ना इफ यू आर एनिमेटर। बेसिकली आपने अपनी जिंदगी अगर उसको 13-14 साल दे दिए हैं, सो एक तरीके से देखा जाए तो आपने अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% दे दिया है। लाइफ इज़ जस्ट टू अनसर्टेन। ये नहीं है कि तुम्हारी एज है इस वजह से तुम जाओगे। पता नहीं भाई तुम कब चले जाओ, कब चले जाओ, होता ठीक है? है। तो जैसे कि उस बंदे ने भी berserk वगैरह का प्लान बनाया, सब कुछ किया। उसे क्या पता था एकदम से ऐसे भाई बीमार पड़ेगा और ये तो देखा ही है पर्सनली। हुँ, पता है इंसान के बहुत सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, प्लान्स सपने, होते हैं। काम, प्लान्स। हाँ, पता है 10 चीजें सोची होती हैं हुँ, एंड यू नेवर नो कि अगली सुबह तुम उठोगे नहीं उठोगे। सो यू शुड बी ग्रेटफुल दैट तुम आज का दिन भी तुम जी पा रहे हो। देख पा रहे हो, जी पा रहे हो। या भाई पता नहीं ना कि क्या हो जाए, भाई हज़ार बीमारियाँ, हज़ार चीज़ें हैं जो कि तुम्हें इंस्टेंटली मार सकती हैं। अब तुम्हें पता नहीं ना कि भाई क्या चीज़ हो जाए, सोए पड़े हो, छत गिर गई, क्या पता था तुम्हें? नहीं पता, अनसर्टेनिटी तो हर चीज की है। सो बी ग्रेटफुल टू द गॉड कि तुम आज ज़िंदा हो, तुम आज का दिन देख पा रहे हो। मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, देखो जैसे हमारी जो चीज़ है, हम जो काम कर रहे हैं, इसमें तो हमें जो हमारे प्लान्स हैं वो फ्यूचर के लिए ही रखने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हम ये नहीं कर सकते कि अगर कुछ हमारा कुछ फ्यूचर का प्लान है, वो हम अभी कर लें, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा ये है ही कि स्टेप ही अकम्प्लिश ही च नहीं कर पाएंगे अभी हम हाँ, उसको। हम हमें स्टेप ही चढ़ के जाना है, ठीक है? हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमने प्लान जो कल के लिए किया है कि भाई कल की वीडियो में ये चीज़ करेंगे। इफ हमारे पास टाइम है, इफ हम कर सकते हैं तो वो आज की वीडियो में कर दें। तो इफ यू हैव सम प्लान्स जो कि तुम फ्यूचर के लिए कर रहे हो, बट तुम अभी कर सकते हो तो डू इट नाउ, ठीक है? क्योंकि डेथ भी ऐसे नहीं होती ना कि एकदम से आ जाती है। कई बार तुम कुछ मिनट पड़े रहते हो और तुम सोच रहे हो कि भाई वो करना, वो रहेगा एंड दैट्स पेनफुल। जो कि मैंने काफ़ी सारे एनिमेज़ में भी देखा है, सबसे मेन जिरायसेंस है हमारे। मरने से पहले भाई कितना कुछ सोचा सीरियसली। तो वो पॉइंट तुम्हें रियलाइज़ करवाता है कि ब्रो लाइफ़ का पता नहीं है। ये मत सोचो कि अरे भाई अभी तो बहुत यंग है, अभी तो बहुत यंग है, क्या है 24 ही तो है, 25 ही तो है, अभी तो बहुत लाइफ़ है। नहीं पता नहीं मतलब चलता, इट मतलब है टाइम। एक तो ना पता है क्या है? चलो ठीक है तुम्हारे पास टाइम भी है, यू विल लिव लॉन्ग, बट टाइम भी जल्दी निकल जाता है गाइस, पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। व्हेन यू लुक, अगर हम आज भी अगर हम आज भी देखें ना कि अरे यार 3-4 साल निकल गए। मैं अभी भी सोचता हूँ भैंसो 3 साल कॉलेज कैसे ही निकल गए, पता भी नहीं चले यार। एक वो बस मेमोरी बन के रह गया। 3 साल सुनने में बहुत बड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर तुम पीछे मुड़ के देखो ना 3 साल उनको, तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि यार ये 3 साल बहुत जल्दी निकल गए। मेरे लिए लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फास्ट निकला, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। मेरे साथ तो लास्ट ईयर वाज़ अ रोलर कोस्टर राइड फॉर, बहुत तेज़ निकला पहले मेरे लिए, फिर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। एक तो वही है ना कि बुरा टाइम स्लो हो जाता है, अच्छा जी, टाइम फास्ट हो जाता है। अच्छे टाइम में क्या यू आर एन्जॉयिंग द मोमेंट, ठीक हाँ। है? तुम्हें पता नहीं चल रहा मोमेंट्स कितनी तेज़ जा रहे हैं। बुरे टाइम में तुम हर सेकंड चीज़ें सोच रहे हो। एक एक चीज़ को तुम इतनी बार सोच रहे हो 1 दिन में, कि वो तुम्हें लग रहा है कि भाई दिन क्यों नहीं खत्म हो रहा? तो हाँ, बुरा टाइम भी आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, फिर से बुरा भी आएगा, फिर से अच्छा भी आएगा। ना बुरा कॉन्स्टेंटली चलेगा, ना अच्छा कॉन्स्टेंटली चलेगा। बस एक चीज़ है कि तुम अगला अच्छा टाइम देखने से पहले या फिर बुरा टाइम देखने से पहले रहो या फिर ना रहो, वो नहीं पता। ठीक है? तो कुछ भी प्लान्स है, कर दो भाई, कर दो। आलस छोड़ो। यार ये चीज़ तो कल भी कर सकते हैं, नहीं, कल कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कल ही करेंगे। आज कर दो। कल कल कर सकते हैं। कल भी करो, आज भी कर लो। दोनों दिन कर लो भाई, ये तो और बेटर है। और बेटर है।
हाँ, बस अगर कल रॉबरी Live- करनी है तो फिर ये मत करना, कल भी रॉबरी कर लेंगे, आज भी रॉबरी कर लेंगे, दैट इज बैड। live the life to the fullest. एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी इफ यू आर ईमो पर्सन, ठीक है, डिप्रेस्ड ईमो पर्सन, फिर तो भाई तुम्हें एक एक दिन बहुत ज्यादा लंबा ही लगता होगा। जब इतना लंबा लग ही रहा है तो उसमें उतने काम कर लो, ठीक है, पता नहीं चलेगा कहाँ गया टाइम। अगर मैं एक तो भाई पता नहीं आज क्या हुआ, मैं नहा के निकला, हमेशा ना मेरे जो बाल होते हैं नहाने के बाद बिल्कुल होता है बढ़िया सेट, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में गीले होते हैं, तब उनको जैसे सेट कर लो वैसे ही होता है। मैं नहाने के बाद मैं सेट करना भूल गया और मैं थोड़ा काम में लग गया और बाल वहीं पे सूख गए। तो आप देख लो भाई क्या हो रहा है ये बालों का। कोई नहीं सर, sometimes messy hair also looks good. सर बट दिस टाइम इट्स नॉट दैट सम टाइम वाला ना। कोई नहीं सर। सर देखा जाए तो मेरे भी जो आज बाल बने हैं वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं बने, बट दे आर लुकिंग गुड। भाई एक दिन जब ना थोड़ी सी ऑडियंस ज्यादा होगी, ठीक है, जब ऑडियंस ज्यादा होगी ऐसा होगा कि अगर मतलब हम कुछ एक्टिविटी हम ना रखें। पकड़म पकड़ाई खेलेंगे दिल्ली में। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है, जिसमें कि लाइक वो वाला सीन हो जब कि अगर हम कुछ एक्टिविटी टाइप रखें तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो भाई यही रखेंगे, एरिया रखेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच में इतना एरिया है, ठीक है, और कुछ उसमें अलग से रूल्स वगैरह और सेट कर देंगे जिससे कि ढूंढना इम्पॉसिबल ना हो, क्योंकि इतने बड़े एरिया में तो ऑब्वियसली ढूंढना इम्पॉसिबल होगा। घरों में नहीं जा सकते, जैसे मतलब घर में जाके किसी के बैठ गए, वी कैन नॉट डू दैट, वी विल ऑलवेज बी ऑन रोड। नहीं नहीं, हम पब्लिक जैसे फॉर एग्जांपल हम कनॉट प्लेस ही रख लेंगे, तो कनॉट प्लेस में कोई घर नहीं है वैसे, एक सारे देखो, आउटलेट्स ही हैं। सीपी गए हैं हम सरोजनी में घूम रहे हैं, हाँ अब हम इधर घूम रहे हैं। एक काम करो तुम, इस टाइम से इस टाइम के बीच में हमें ढूंढ, ठीक है, देयर विल बी प्राइजेस फॉर द पर्सन जो पहले ढूंढता है। हाँ, करेंगे भाई ये सारी बकचोदियां भी करेंगे, मजा आएगा, डन डन। मजा आएगा, ठीक है। पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। पकड़म पकड़ाई खेलेंगे हम पूरी दिल्ली में भाग भाग के पूरा मैप नाप देंगे, एक 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 धीरे धीरे करके हर जगह पे रख देंगे, ठीक है। डन। चलो चलो यहाँ पे खत्म करते हैं पॉडकास्ट चलो। में, ठीक है। ओके गाइस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई पॉडकास्ट की, एंडिंग थोड़ी सैड हो गई पॉडकास्ट की, लेकिन तुम्हारे लिए एक फ्यूचर लेकिन एक्टिविटी मजे भी आए ना, मजे आए ना, मजे आए वो आए मेन तो है। लाइक करो यार। ठीक है, सब्सक्राइब तो तुमने अभी तक किया नहीं होगा, कर दिया तो अच्छी वो बात भी है, करो दोबारा यार। मत करना, दोबारा मत करना अगर कर रखा है एक तो। क्लिक होता है, ठीक है, उसके बाद साइड में बेल नोटिफिकेशन पे ऑल कर दो। ऑल कर देने का, ऑल जरूर कर देने का, वरना आएगी पता नहीं हाँ, चलेगा, फिर सब्सक्राइब का फायदा क्या है ना। फिर तुम्हारे फीड में दिखेगी, फिर भी तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा। सर मैं नहीं कर सकता ये, आई हैव अ वेरी ट्रेनिंग इन माइंड। गाइस मैं इसको क्लब में लेके जाऊंगा नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा, फोन में लगा रहेगा, मानवा पड़ रहा होगा। ये कोई फायदा नहीं है इसको क्लब में ले जाने का यार, बेफालतू में पैसे खर्च करेगा यार, ये खाना भी नहीं खाएगा यार वहाँ पे। झूठ नहीं बोल रहा है बंदा। देखो आई एम नॉट दैट क्लब एंड पब वाला बंदा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट एट ऑल। अगर पैसे मिले तो फिर ऑब्वियसली आई विल कम इनटू क्लब। क्लब मैंने क्लब क्लब और क्लब पब में दोनों आओ, को ओके सर, मैंने क्लब और नाइस। पब दोनों को जोड़ दिया। क्लब और पब मैं जरूर आऊंगा, गाइस लेकिन आपको आई गेस ये वाली ताली सुनाई नहीं दे रही होगी, बट या आई एम क्लैपिंग। मैं आऊंगा, बट आई विल स्टिल नॉट डांस देयर। और नशे पत्ते तो मैं वैसे भी नहीं करता, बट हाँ मैं वो बंदा हूँ नहीं, तो फिर मैं बस यहीं पे अपनी डिस्को लाइट चला कर नाच सकता हूँ, वहां नहीं। कोई नहीं कोई नहीं। दैट्स टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट मी फॉर नो रीजन। तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। वी होप तुम्हें अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली तब पॉडकास्ट में तक नहीं, अगली वीडियो में, अगली वीडियो में गाइस, वीडियो में वीडियो में मिलेंगे गाइस। पॉडकास्ट तो आ ही जाएगी, वो पॉडकास्ट तो अगले वीक अगले से अगला आएगा ना, अभी अगली तो वीडियो आएगी। अगली तो वीडियो आएगी ना गाइस। तो हाँ, चलो, और शॉर्ट्स तो आज शाम को भी आज आएगा, शाम कल को, शाम को भी आएगा, रोज उसके आता अगले शाम को भी आएगा, आता उसके रहता अगले अगले शाम को भी आएगा। वो आता रहता है। बेसिकली हफ्ते के सातों दिन शॉर्ट्स आते हैं, ठीक है, हम देख सकते हो। हफ्तों के सातों दिन प्लीज देख लिया करो यार, और मेहनत शाम को करते 9 बजे, शाम को 9 बजे ये जरूर बता दो। हाँ, शाम को 9 बजे गाइस, 9 PM गाइस, IST। ठीक है, हम लोग मिलते चलो हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, साना, लव यू ऑल। बाय बाय।